गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। इन आवर टाइम टेबल वी हैड कंप्लीटेड सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए थे? यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज कर लिया था, नेचुरल रिसोर्सेज कर लिया था, उनके क्लासिफिकेशन कर लिया था, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम करते हैं ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लिए थे, ठीक है, एंड कम टू पेज नंबर 9, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में दो चीज़ इंक्लूड होती है, पहले क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ पीपल। ठीक है, क्वांटिटी से क्या मतलब होता है? क्वांटिटी से मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पीपल का, कहाँ पे कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ पीपल से क्या मतलब है? कितना कोई ह्यूमन अपनी कोई पॉपुलेशन अपनी मेंटल कैपेबिलिटी और फिज़िकल एबिलिटी लगा सकती है। ठीक, और ह्यूमन रिसोर्सेज में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ह्यूमन रिसोर्स? ठीक है, जैसे हमने देखा था कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, कुछ पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? जैसे कोल है, उसको हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, पेट्रोलियम को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, वुड को यूज़ कर लिया। ठीक, तो ये सब रिसोर्सेज हैं जो भी हमारे काम है, जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब रिसोर्सेज होते हैं। पर उनको यूज़ कौन करता है? उनको यूज़ करता है ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है? इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगर ह्यूमन ना होता तो ये सारे रिसोर्सेज पड़े रहते हैं एंड इट वोंट बी एबल टू गेट यूज्ड। ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अपने आप तो यूज़ हो नहीं पाएगा। ठीक, जब उसको यूज़ किया जाता है तभी उसकी रिसोर्स वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और वो यूज़ कौन करता है? बाय ह्यूमन एफर्ट एंड इट इंक्रीज इट्स एप्लीकेशन बाय द ह्यूमन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अब कोई भी जगह की, कोई भी रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बढ़ती है? बाय द एक्सटेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और वेस्टर्न यूरोप में वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, मगर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन के लोग हैं, वो बहुत ही हाईली स्किल्ड हैं और एफिशिएंट है। ठीक है, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड एंड द कंट्री इज़ वेरी प्रॉस्परस। अब और कोई सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमेज़न बेसिन या सब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि इथियोपिया और सोमालिया। ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ है और यहाँ के जो है पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, दे आर आइदर थिनली पॉपुलेटेड, और सेकेंड चीज़ क्या है? यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के पास एक्सेस नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। तो हेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक, अब देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज को हमने क्रिएट किया, ठीक है, जैसे ह्यूमन ने कोई रिसोर्स क्रिएट किया, जैसे कि कोई मशीन, कोई टूल, कोई बिल्डिंग, जिसको हम और फर्दर यूज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, कोई मशीन हमने बना लिया, जैसे कि प्रेस बना लिया, ठीक है, आयरन बना लिया, उससे हम क्या करते हैं? उसको हमने रिसोर्स बना के क्या किया? कपड़ों पे प्रेस किया। ठीक है, हमने अवन बनाया, ये ह्यूमन ने ही बनाया, तो दीज आर ऑल कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, टू मेक आवर लाइफ ईजी एंड इट फर्दर कैन बी यूज एज अ रिसोर्स। ठीक, द रेट एट विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। ठीक है, जो भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है, तो वहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हाई होता है। दे हैव पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गुड बैंकिंग फैसिलिटी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। ठीक है, एंड एट्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? ह्यूमन्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Let us look at its definition. Sustainable development means development that takes place without damaging the environment. ठीक है, ऐसा कोई डेवलपमेंट, ठीक है,
जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा। जैसे हमने कोई रिसोर्स यूज़ किया, ठीक, हमने पानी को यूज़ कर लिया, वाटर इज़ अ रिसोर्स, हमने उसको यूज़ कर लिया, मगर हमारे यूज़ से अगर वाटर को कोई भी, या तो वाटर इन्वायरमेंट या तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट को कोई हार्म पहुंच रहा है, देन इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर कोई हार्म हमने नहीं पहुंचाया इन्वायरमेंट को, हमने बहुत ही एफिशिएंटली वाटर को यूज़ कर लिया, देन इट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और it means the needs of the people of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, जैसे आपको सबको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि वाटर रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, हमने वाटर रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, हमारे खुद को तो सारी नीड्स मीट हो गए, मगर हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आने वाली जनरेशन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये भी इट इज़ रॉन्ग। हमको क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको ऐसा यूज़ करना है कि हमारी नीड्स तो मीट हो जाए, लेकिन उसको ओवर यूज़ नहीं करना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनके लिए कुछ भी ना बचे, ठीक है। ऐसा यूज़ करना है कि उनकी भी मीट कर जाए नीड्स को सारी, ठीक है। Humans have always used natural resources to satisfy their wants. However, with increasing population and their ever-growing demands, the rate of which natural resources are being used has risen dramatically. ठीक है, और ह्यूमन क्या करते हैं, वो हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया सिंस अर्ली मैन पीरियड से, मगर अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है और उसी के साथ डिमांड्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे इनएग्जॉस्टिबल नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि सनलाइट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, उसको तो हम जितना भी यूज़ कर ले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचेगा, मगर जैसे कि वाटर मैंने अभी जैसे आपको डिस्कस किया, वाटर इज़ एग्जॉस्टिबल, ठीक है। और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे होते हैं कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, वो भी एग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक। तो इस सबको हमें कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। और फ्लोरा एंड फौना के केस में आप देख लो क्या हुआ था, फ्लोरा एंड फौना के केस में क्या हुआ, वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, और उससे फर्दर क्या हुआ, डिप्लीशन ऑफ ग्रीन कवर। मैंने इतना यूज़ किया कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहाँ के एरिया का ग्रीन कवर ख़त्म हो गया, प्लांट एनिमल स्पीशीज़ कई सारे अभी भी इंडेंजर है या तो एक्सटिंक्ट हो गए। इट इज़ अप टिल नाउ, फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड द फ्लोरा एंड फौना रिसोर्स। तो इससे क्या होता है, मिसयूज़ हो जाता है और ओवर यूज़ हो जाता है ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है और डिट्यूरेशन इन क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि सॉइल, लैंड और वाटर रिसोर्स डिट्यूरेट कर गए हैं क्वालिटी में, ठीक है। आपको पता है ना, जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन, यू हैव हर्ड ऑफ द टर्म सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। जब ये सब हम रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूज़ कर लेते हैं और उनकी क्वालिटी डिट्यूरेट हो जाती है, उसकी वजह से पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर, सॉइल एंड एयर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू कंटेमिनेशन विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, हमको मिसयूज़ नहीं करना है, हमें ओवर यूज़ नहीं करना है, हमें पोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। किस लिए कि जो है हमारे जो आने वाले जनरेशन्स है उनके लिए बच जाए और हम अभी भी इसको जनरली यूज़ कर पाएँ विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ठीक। दे आर सम ऑफ द कार्डिनल रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो। वी शुड ऑल यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। ऐसे ही रिसोर्सेज हमें ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए जो रिन्यू हो सकें, ठीक है। जैसे कि सनलाइट, एयर, सॉइल, ये सब रिन्यू हो सकते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर नॉन रिन्यूएबल वी शुड अवॉइड यूजिंग देम। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमने ऐसे यूज़ करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, वो सस्टेन हो सके, देयर इज़ नो हार्म टू द एनवायरनमेंट। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व द वेरिड स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, do not cause any harm to the natural environment, and enable communities to care for their own environment, ठीक है।
हमको ऐसे ही अपना इन्वायरमेंट बचाना चाहिए. वी शुड केयर फॉर आवर इन्वायरमेंट. वी शुड नॉट ओवर यूज और मिस यूज द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर गिवन टू अस बाय द मदर नेचर. क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर रिसोर्सेज. ठीक है, इसके मैंने मार्क कर दिए हैं आंसर्स. और हाँ, आप ये ज़रूर से मार्क कर लो कि मैंने सारे आंसर ज़रूर मार्क कर दिए हैं, लेकिन आपको कॉपी में करना है सिर्फ एक्सरसाइज नंबर C, D और F. ठीक है, लॉन्ग आंसर मैंने मार्क नहीं किए हैं, इसके अलावा मैंने सारे मार्क कर दिए. इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट विल नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, ओके. तो आई होप आज का क्लास आपको क्लियर होगी. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा. ठीक है, गुड बाय क्लास.